जय हिंद दोस्तों। देखो, स्टैटिक जीके में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। तो आज मैंने लिया है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ में। हमेशा एक आध क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय खेल से, अक्सर आप लोग देखे होंगे। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों के बारे में। देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल मैंने लिया है दोस्तों क्रिकेट का। 2 देश खेले जाते हैं, राष्ट्रीय खेल है किसका किसका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड के बारे में जानते होंगे आप लोग। सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई थी, 1909 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया दूसरा है दोस्तों, क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखो, इसकी खोज हुई थी 1770 ईस्वी में। किया किसने था? जेम्स कुक ने किया था। यहाँ की सबसे बड़ी झील क्या है? तो आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन, देखो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे हुए, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। ठीक है, भले आप जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया देखो, ये सब सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। या यूके से 1 जनवरी 1901 को यह स्वतंत्र हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो मेलबर्न है। ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए। और आप लोग को देखिए दोस्तों, ये मेलबर्न हो गए, पर्थ हो गए, ये सब आप लोग अक्सर नाम सुनते होंगे। तो या जैसे यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है दोस्तों, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, समझ रहे हो? ये सब आप क्लिक करना चाहिए माइंड में कि ये है कहाँ। तो आप लोग ये सब थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा करो। ठीक है, चलिए ये 2 देश तो याद आ गए। क्रिकेट कौन कौन से देश में खेले जाते हैं दोस्तों, किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। आगे बात करते हैं फुटबॉल का। देखो, 4 देश का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। देखो, ब्राज़ील, फ्रांस, स्वीडन और रूस। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, फ्रांस, स्वीडन और रूस, 4 देश फुटबॉल खेलते हैं। अब ब्राज़ील के बारे में जान लो थोड़ा सा। ब्राज़ील, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। भारत के बाद यह दूसरा बड़ा थोरियम का उत्पादक देश है। यहाँ पर एक बेलम बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, जो रबड़ का उत्पादक निर्यात करता है, जबकि सेंटोस बंदरगाह कहवा निर्यातक के लिए प्रसिद्ध है। 2 बंदरगाह पूछे जाएंगे। बेलम बंदरगाह कहाँ है? ब्राज़ील में। सेंटोस बंदरगाह कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है दोस्तों, साओ पाउलो। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे साओ पाउलो। कहवा विश्व की सबसे बड़ी यहाँ कहवा की है। कहवा को ही कहा जाता है कॉफ़ी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ये सब ब्राज़ील के बारे में। फ्रांस को देखो, फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल। फ्रांस, अब इसके बारे में जान लो। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पेरिस इसकी राजधानी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है, फैशन नगरी कहा जाता है पेरिस को। इसे यूरोप का भारत भी कहा जाता है। यह यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है। मतलब यह एक ऐसा देश है दोस्तों यूरोप का जो खुद से कृषि करता है। मतलब यहाँ पे भी लोग जैसे इंडिया में कृषि करते हैं, वैसे भी वहाँ भी कृषि की जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहता है। इसे अत्यधिक विविधता के कारण लघु उद्योग यूरोप भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी विविधता पाई जाती है, इसे लघु यूरोप भी कहता है। फ्रांस का शहर लियोन्स। देखिए, फ्रांस में एक शहर है लियोन्स, उसी में एक इंटरनेशनल पुलिस काम करती है, जिसे शॉर्टकट में इंटरपोल कहा जाता है। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, करंट अफेयर्स आप जब भी पढ़ते होंगे दोस्तों, तो देखते होंगे कि इंटरपोल हो गया, शंघाई हो गया, आपको फिर से वाशिंगटन डी, ये सब का मुख्यालय सब अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस तो अभी थोड़ा सा जान लो। देखो, हम लोग जब कोई चीज़ का विवाद हो जाता है तो हम लोग अपने थाने जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पूरा विश्व में दोस्तों जितने भी विवाद होंगे उन सब का जो FIR लिखा जाता है, वो लिखा जाता है इंटरपोल पुलिस ही काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया समझने का तरीका। ठीक है, कहाँ है? तो फ्रांस में है। ठीक है, लियोन्स शहर में। लियोन्स में एक और चीज़ फेमस है दोस्तों, शैम्पेन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है लियोन्स शहर। ठीक है, ये हो गई फ्रांस की बातें। आगे बात करते हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। आपको पता होना चाहिए। स्टॉकहोम में भी क्या दिया जाता है? नोबेल के प्राइज़ दिए जाते हैं। ठीक है ना। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे। बाकी सारे जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं दोस्तों, स्टॉकहोम से ही दिए जाते हैं। ठीक है ना। यहीं से भारत का लोकपाल का पद भी लिया गया है। तो आप लोग स्वीडन को ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है ना। स्वीडन आपको कहाँ मिलेगा? तो ये यूरोप का सबसे ऊपरी भाग में मिलेगा आपको स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन का भी राष्ट्र खेल हो गया क्या?
फुटबॉल। अगला है दोस्तों रसिया, रूस, ठीक है, रूस का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। तो 1991 में देखो रूस के बारे में जान लो। 91 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, सोवियत संघ कहते थे इसको, ठीक है। बाद में ये 15 देश में ये टूट गया, ठीक है ना, उसमें जिसमें सबसे बड़ा देश था रूस। तो ये लोग आप लोग जान गए इतना कि फुटबॉल किस किस देश का है राष्ट्रीय खेल, ब्राज़ील, फ्रांस, स्वीडन और रूस। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं मैं उसे बता दिया, इनके बारे में इतना इतना आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है देखते हैं, कबड्डी। देखो एक देश में खेला जाता है कबड्डी, कौन से देश में, तो ये है बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका। उसकी करेंसी क्या है, टका। भारत के नीचे में पड़ता है, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, त्रिपुरा के 3 ओर से ढका हुआ है बांग्लादेश, ठीक है ना। जितना आपको जानना चाहिए कि हमारी जो नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, जाके आखिरकार मिलती कहाँ है, तो बांग्लादेश में ही जाके मिलती है, और नाम वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जान लो, इसके राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। तो 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था, आप लोग को पता होगा। 1900 पहले यह क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। तो 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ, और पाकिस्तान ने इसे अलग देश की मान्यता दी थी 1972 में। यहीं पे हुआ था दोस्तों, 93,000 फौज पाकिस्तान की सरेंडर कर दी थी हमारे भारतीय फौज के सामने में, ठीक है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक हरकत थी दोस्तों, हरकत नहीं बोलोगे, सबसे शर्मनाक एक फ़ौज की होती है ना, एक फ़ौज भी सरेंडर करना एक मायने रखता है। इन्होंने 93,000 फौज को सरेंडर कर रखा था। इसके साथ ही सर्वाधिक सीमा लगता है किसका, बांग्लादेश के साथ ही सर्वाधिक सीमा लगता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, भारत की। और जूट की सबसे बड़ी मंडी यहाँ की नारायणगंज ढाका के पास है। आगे है दोस्तों कि 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार लूटा था। देखो ये हिस्ट्री में पूछा जाता है दोस्तों सवाल, ठीक है। 18 अप्रैल सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार लूटा था यहीं से, ठीक है ना। किसने, तो सूर्यसेन ने 1930 ईस्वी में। अभी एक वहाँ पे चटगांव बंदरगाह भी है दोस्तों, ठीक है ना, जिसको चाइना विकसित कर रहा है। तो इतना आप लोग को बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों तीरंदाजी, किस देश का है राष्ट्रीय खेल, तो ये है भूटान का तीरंदाजी। किसका है दोस्तों, भूटान का है तीरंदाजी, ठीक है ना। भूटान के बारे में आप लोग जान लो, इसकी राजधानी है थिम्पू। इस पर बौद्ध धर्म की अधिकता है, बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म पाए जाते हैं दोस्तों। इसे तड़ित झंझावट वाला देश भी कहा जाता है, मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन, लैंड ऑफ थंडर एंड बोल्ट किस देश को कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बिजली कड़कने वाला, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है दोस्तों वहाँ, ठीक है ना। इसकी रक्षा कौन करता है, तो भारत करता है। इतना आप लोग जान जाओगे तीरंदाजी के बारे में और भूटान के बारे में। भूटान में का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो तीरंदाजी। आगे बात करते हैं दोस्तों आइस हॉकी की। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वो है कनाडा की, ठीक है। कनाडा कहाँ मिलेगा, तो आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। 7 महाद्वीप है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशियन, ये सब, तो कनाडा उत्तरी अमेरिका में आपको मिलेगा। इसकी राजधानी ओटावा। देखो कनाडा के बारे में थोड़े से जान लो, इसमें डॉलर चलता है। विश्व की सबसे अधिक तटरेखा वाला देश कनाडा है। देखो विश्व में सबसे अधिक तटरेखा मतलब कि सबसे अधिक समुद्र को टच करने वाले सबसे अधिक सीमा लगाता है कौन, तो कनाडा, ठीक है। यहीं पे हुआ था मॉन्ट्रियल में, एक शहर है कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किसके लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो वो था ओजोन संरक्षण के लिए। पूछा हुआ सवाल है ये सब, इसी को मैंने ऐड करा है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो पूछे, कुछ कुछ मैंने ऐड कर रखा है, तो आप ये सब याद करते रहना, ठीक ना। इसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा तथा यूएसए मिलकर एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, सारे सवाल जो पूछे हैं उसे मैंने ऐड कर रखा है, मतलब कि जो पूछे जाते हैं अक्सर वो मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग जानते रहो साथ साथ में। चलिए ठीक है, ये हो गया आइस हॉकी किसका है राष्ट्रीय खेल, तो कनाडा के बारे में। आगे बात करते हैं दोस्तों टेबल टेनिस। देखो चीन की है टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल, ठीक है ना। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, तो बीजिंग है। जान लो इसके बारे में थोड़ा सा, तो इसे एशिया का मरीज कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है। भाषा इसमें कौन सी बोली जाती है, तो मंडारिन बोली जाती है। विश्व में सर्वाधिक एंथ्रोसाइट, कोयला, चावल, सब्जी, फूल, देखो क्या क्या हुआ, एंथ्रोसाइट, कोयला, चावल, सब्जी, फूल, चीन, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में पाए जाते हैं। पाए नहीं जाते, सबसे अधिक कोयला है वहाँ, चावल है वहाँ, सब्जी है, फूल है, वो सब सबसे ज़्यादा कहाँ है, चाइना में ही है।
रेशम मार्ग चीन को यूरोप से जोड़ती है। एक रेशम मार्ग है दोस्तों जो चीन को यूरोप से जोड़ता है। इसी पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। कुषाण शासक कनिष्क को आपको याद होगा, कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। चीन में ताइवान सहित 23 प्रांत है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, कितने प्रांत में, ताइवान सहित 23 प्रांत है, ठीक है। चीन तिब्बत पर 1959 में अधिकार कर लिया था और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। चीन का एक शहर है संघाई, ठीक है ना, बहुत फेमस शहर है। इसी को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और क्या बोलते हैं दोस्तों, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो संघाई को कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। टेबल टेनिस किसका है राष्ट्रीय खेल, तो चीन का है। आगे दोस्तों देखो बेसबॉल किसका है, 2 देश का है बेसबॉल राष्ट्रीय खेल, किसका है, तो पहला है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है क्यूबा। देखो क्यूबा के बारे में थोड़ा सा जान लो, इसे कैरेबियन की मोती कहा जाता है, ठीक है। श्रीलंका को कहा जाता है कि हाँ मोतियों के आकार समान देश, और इसे कहा जाता है कैरेबियन का मोती। ये भी छोटा सा देश है दोस्तों, मोती के समान है, इसलिए इसे कैरेबियन का मोती, कैरेबियन आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है ना। क्यूबा, इसे विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, ठीक। तो क्यूबा के बारे में आप लोग इतना जान लिए। आगे है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, देखो इसके बारे में जान लो। अमेरिका 4 नवंबर 1782 को यूके से स्वतंत्र हुआ था। मतलब देख रहे हो ब्रिटेन वाले कितने कब्जा करके बैठे थे, इंडिया हो गया, हर जगह इंडिया, फ्रांस, अमेरिका तक को इन्होंने कब्जा कर रखा था दोस्तों। देखो 1782 में अमेरिका से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, यूके से स्वतंत्र हुआ था। बोस्टन में, अमेरिका का एक शहर है दोस्तों बोस्टन, 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की पार्ट है दोस्तों, लेकिन ये भी सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर लिया। इस क्रांति के जनक जो थे सैमुअल एडम्स थे। बोस्टन चाय पार्टी की दुर्घटना कब हुई थी, 1773 में। इसके जनक कौन थे दोस्तों, सैमुअल एडम्स थे। वो जो बंदरगाह में जाके चाय को फेंक दिए थे, वहीं पे ये घटना हुई थी दोस्तों, बोस्टन चाय पार्टी की घटना, ठीक है ना। अमेरिका का शहर एक सेंट फ्रांसिस्को, इसी में था दोस्तों। 1993 में लाला हरदयाल ने यहाँ गदर पार्टी की स्थापना की थी, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में। किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। ये कौन से दल के थे, ये भी पूछा हुआ है दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किस दल के थे, गरम दल, नरम दल, ठीक है ना। तो ये थे लाला हरदयाल, गरम दल के थे, ठीक है। तो बेसबॉल आपको याद हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा 2 देश का है राष्ट्रीय खेल, क्या, बेसबॉल। आगे बात करते हैं हॉकी की। भारत और पाकिस्तान, ये तो अक्सर आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे। हॉकी 2 देशों का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का। तो इसमें क्या ही बताएं, ठीक है, ये तो आप लोग समझ लो। देखो जूडो जापान का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो जापान के बारे में जान लो। जापान, इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूरज की जो किरणें पड़ती हैं किस पे पड़ती हैं, जापान देश पर ही पड़ती हैं। क्योटो, यहाँ पे शहर है एक दोस्तों क्योटो, इसी में होता है क्योटो प्रोटोकॉल। कब, 1997 में हुआ था। किस लिए था, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए था ये क्योटो प्रोटोकॉल। इसी का एक शहर है हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एक यूरेनियम से बना बम गिरा दिया गया था। कहाँ, यूरेनियम से बना बम कहाँ गिराया गया था दोस्तों, हिरोशिमा में। सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में, ठीक है। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी, जापान की राजधानी क्या है, आप लोग बताओगे हमें। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका में फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ था दोस्तों। तो 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में। 9 अगस्त को कहाँ गया था, 9 अगस्त को गिरा गया था नागासाकी में। 6 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम क्या था दोस्तों, लिटिल बॉय। 9 अगस्त वाला का फैट मैन। 6 अगस्त वाले में यूरेनियम से बना था, और 9 अगस्त वाला किस में था दोस्तों, वो पोलोनियम से बना गया था, ठीक है। तो ये हो गया जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो, और जापान के बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी ले ली। अगला क्या है दोस्तों, ताइक्वांडो। कोरिया का एक देश है दोस्तों, उत्तरी कोरिया दोनों, दक्षिणी कोरिया दोनों में ही ताइक्वांडो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। ताइक्वांडो, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया दोनों का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। अब बात करते हैं दोस्तों वॉलीबॉल। देखो श्रीलंका, भारत के नीचे मिलेगा आप लोग को श्रीलंका। तो आप लोग को देखो श्रीलंका
की राजधानी, श्रीलंका के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लो। इसकी राजधानी 3 है, पहले कैडी थी इसकी राजधानी, उसके बाद में अभी तो जयवर्धनेपुरम कोटे है, ठीक है ना। तो श्रीलंका के बारे में देखो, इसका आकार एक आंसू के समान है। 4 जनवरी 1948 को ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। मतलब देख रहे हो ब्रिटेन वाले कहाँ कहाँ कब्जा करके रखे थे। ये चाय का सबसे अधिक निर्यात करता है दोस्तों, ठीक है ना। चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है श्रीलंका, ठीक है। और चाय के सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, तो वो है इंडिया। भारत में सबसे अधिक चाय पीते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ की सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा, ये भी अक्सर पूछी जाती है। 335 है शायद इसकी लंबाई, सबसे बड़ी लंबी नदी है दोस्तों महाबली गंगा। अक्सर पूछा जाता है महाबली गंगा किस देश की प्रमुख नदी है, तो वो हो जाएगा किसका, श्रीलंका के बारे में, ठीक है। श्रीलंका में भी एक और समस्या थी दोस्तों, LTTE की समस्या थी, ठीक है ना। तमिल समस्या थी, LTTE की समस्या, तो ये भी आपको पूछा जाता है। LTTE की समस्या कहाँ थी, तो वो श्रीलंका में थी। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो बैडमिंटन 2 देशों में खेला जाता है, कहाँ कहाँ, मलेशिया और इंडोनेशिया में, ठीक है। मलेशिया इंडोनेशिया आप लोगों को पता होगा दोस्तों। थाईलैंड के बाद मलेशिया इंडोनेशिया मिलेगा आप लोग को, ठीक है ना। तो बैडमिंटन किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। देखो इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से अलग हुआ था, ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में किसने किया था, पुर्तगाल ने, ठीक है। तो ये 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से अलग हुआ था। यहीं पर जावा द्वीप कहाँ है दोस्तों, तो इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। जिस पर इसकी राजधानी जकार्ता है, जावा द्वीप पर ही। तथा बांदुंग शहर है वहाँ इंडोनेशिया में, जो विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन करता है दोस्तों, ठीक है ना। सिनकोना का सबसे अधिक पूरे विश्व में सिनकोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो सिनकोना में। यह एक मुस्लिम कंट्री है दोस्तों, ठीक है ना। सिनकोना की छाल से कुनैन की प्राप्ति होती है, जो मलेरिया की दवा बनाने में काम आता है। तो ये बता दिया मैंने कुछ इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। बैडमिंटन कौन कौन देश का राष्ट्रीय खेल है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। देखो रग्बी कौन कौन देश का है दोस्तों, देखो न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड। न्यूजीलैंड आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और स्कॉटलैंड आपको यूरोप का एक देश है दोस्तों। तो आप लोग इतना याद रखो कि रग्बी किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का। आगे दोस्तों बुल फाइटिंग, ठीक है। बुल फाइटिंग किसका है, तो स्पेन का। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड आपको पता होगा, फुटबॉल की टीम आती है मैड्रिड की, ठीक है ना। तो स्पेन में मेरिनो नामक भेड़, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मेरिनो नामक भेड़ कहाँ पाया जाता है, तो स्पेन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ राष्ट्रीय खेल जो मैंने बता दिया, और उस पर जुड़ी कुछ फैक्ट थी वो भी मैंने बता दी, ठीक है। आगे कुछ और भी टॉपिक के ऊपर बना दूंगा वीडियोस। थोड़े टाइम मिलने दो, हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो जैसे ही कुछ टाइम मिलता है दोस्तों मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। आगे देखो क्वेश्चन आंसर भी कराने की सोचता हूँ, लेकिन थोड़े बच्चे नहीं जुड़ते हैं। जब जुड़ जाएंगे आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों। लेकिन आप लोग जुड़ नहीं रहो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और जुड़ने बोलो, बहुत अच्छे क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से मैं करा दूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। और जितने भी दोस्त हैं इन सबको आप शेयर करो वीडियो, और बताओ उन्हें भी, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।